मैं डॉक्टर बेला माथुर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, ड्राइंग एंड पेंटिंग। आज मैं आपको यथार्थवाद के बारे में बताऊंगी। जैसा कि मैंने पहले आपको रोकोको शैली के बारे में बताया था कि आधुनिक चित्रकला के क्षेत्र में समय समय पर कई परिवर्तन आते हैं। शुरू में रोकोको शैली थी। रोको का अर्थ होता है सीप। सीपदार रेखाओं के माध्यम से चित्रकला की जाती थी। उसके बाद उसमें तर्क और कठोरता वाली शैली आ गई, जो कि कहलाया नवशास्त्रीयतावाद, जिसके आर्टिस्ट थे जाक डावी, जिन्होंने नवशास्त्रीयतावाद की स्थापना की। उसमें तर्क थे, कठोरता थी, ग्रीक मूर्तियों की प्रतिकृति थी। उसके बाद आया रोमांसवाद, जिसमें कल्पना को महत्व दिया गया और भावनाओं का विशेष महत्व रहा। लेकिन आज मैं आपको यथार्थवाद के बारे में बताऊंगी। यथार्थवादी आर्टिस्ट हैं दोमिये और कुर्बे। यथार्थवादियों का क्या मत है, इस बारे में मैं आपको बताऊंगी। यथार्थवादियों का मत था कि चित्रकला के क्षेत्र में हम जो भी कार्य करते हैं वो सब यथार्थ से परिपूर्ण होना चाहिए। जैसा हम देखते हैं वैसा ही हम चित्रित करते हैं। उन्होंने कहा कि चित्र में भावनाओं का कोई महत्व नहीं है, चित्र में हमारी अपनी कल्पनाओं का कोई महत्व नहीं है, चित्र में तर्क का कोई महत्व नहीं है, चित्र में किसी भी तरह की कठोरता नहीं होनी चाहिए। चित्र में जैसा आपने चित्र देखा वैसा ही उसको आपने चित्रित किया। यथार्थवाद में जैसे रोमांसवाद का धीरे धीरे जब अंत हुआ, क्योंकि लोगों ने यथार्थवाद को लोग अपनाने लगे। रोमांसवाद में जो काल्पनिक कथाएं थी, काल्पनिक घटनाएं थी, काल्पनिक जो विषय थे, इससे धीरे धीरे लोगों का मन विच्छेदित हो गया। यानी इन्होंने लोगों को मन से अलग कर दिया और लोगों ने इस चीज को ज्यादा समय पर तक वो इस चीज को पसंद नहीं कर पाए। यहाँ तक कि यूरोप की जो कला है वो भी भौतिकता की दिशा में मुड़ गई और काल्पनिक संसार की जो सृष्टि थी, रोमांसवाद में जो भी काल्पनिक संसार था, काल्पनिक कलाएं थी, काल्पनिक कथाएं थी, काल्पनिक भावनाएं थी, उन सबको इन्होंने छोड़ दिया और इन्होंने कहा कि चित्रकारों ने जो सांसारिक वास्तविकता जो है उसी को ही चित्र करना अपना ध्येय समझा। ये मानते थे कि कला में किसी भी तरह कोई प्रतिकृति नहीं होनी चाहिए, काल्पनिक घटनाएं नहीं होनी चाहिए, काल्पनिक भावनाओं का किसी भी तरह से कोई समावेश चित्रकला में नहीं होना चाहिए। यथार्थवाद के जो आर्टिस्ट है वो है ओनेर दोमिये और कुर्बे। लेकिन मैं आज आपको यथार्थवाद के बारे में पहले विशेषता ये बताऊं कि यथार्थवाद है क्या। जैसे मानव की कमजोरियां, उसकी विवशता, उसका अहंकार, उसके सुख दुखों का आत्मीयता से परिशीलन करना और उसको चित्रित करना, ये यथार्थवाद है कि उसमें उसके हकीकत में उसके जीवन में क्या दुख है, क्या खुशी है, क्या सौंदर्य है, इसको चित्रित करना ही यथार्थवाद है। दोमियों का जन्म भी मार्साई में हुआ था। ये यथार्थवादी आर्टिस्ट थे और जब ये 22 साल के थे तो इन्होंने बहुत सारे व्यंग चित्र बनाए थे। उसके पश्चात जब ये 40 साल के हुए तो इन्होंने करीब 4000 व्यंग चित्र बनाए, कुछ रेखा चित्र बनाए। इसके साथ ही इन्होंने तेल चित्र भी बनाए, जल रंग से चित्र बनाए, तेल रंग से चित्र बनाए। यथार्थवादी कला के दोमिये एक उत्कृष्ट उदाहरण थे। मैं आपको बता दूं कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध में फ्रेंच जो रोमांसवादी दृष्टिकोण अपनाए थे फ्रेंच नागरिक, उनका धीरे धीरे वहां से ध्यान भंग होता चला गया और उन्होंने 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक आते आते उन सबको यथार्थवाद की तरफ उनका ध्यान आकर्षित हुआ और उनके जो विचार हैं, उनके व्यवहार का जो मूल्यांकन है, उनका जो दृष्टिकोण है, वे सब यथार्थवाद की तरफ मुड़ने लगा। जो बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग था, उनकी जो सामाजिक परिस्थिति थी, उनकी जो उनके आगे कल्पनावाद धीरे धीरे हटता चला गया और यथार्थवाद ने अपना स्थान ले लिया। महान कलाकारों की जो कला होती है वो सदैव समकालीन परिस्थिति का दर्पण होती है। जैसा आपको उस समय जो परिस्थिति चल रही है देश में, उसी का दर्पण वहां की कला में निहित होता है
और वो ही कला वास्तविक कला होती है, जो कि समाज का दर्पण होती है। डोमिये ने वस्तु परिस्थिति को भी अपनी कला का विषय माना। पौराणिक जो ऐतिहासिक जो विषय के चित्र बनते थे उनको सबको त्याग दिया। पॉल सक्स ने लिखा है कि अब तक कोई भी व्यक्ति अपने साथ डोमिये जितना एक रूप नहीं हो सका कला के साथ साथ, जितना कि डोमिये हुए थे। इंग्लिश उपन्यासकार डिकन्स ने भी यही कहा है। दोनों का जो तरीका था कार्य करने का, जैसे शहरी आदमी के जीवन का जो गहरा निरीक्षण था, व्यक्ति विशेष के जीवन का गहरा निरीक्षण था, वो इनकी कला में निहित था। व्यक्ति की भावनाएं, उसकी मनोवृत्ति, उसके सुख दुख का जो मनोवैज्ञानिक चित्रण था, वो इन्होंने चित्रित किया है। इसी प्रकार इन्होंने सौंदर्य की देवी जो वीनस था वीनस थी, उसको वीनस से ग्रामीण कन्या को भी चित्रित किया है। कलाकार को वास्तविक सृष्टि से चित्रण योग्य अनेक विषय मिल सकते हैं। कलाकार को खुली आंखों से चित्रण करना चाहिए। जो आप सामने देख रहे हैं वही सत्य है, वो सत्य के पक्षधर थे। जो सत्य है वही सुंदर है, उसी सौंदर्य को उन्होंने अपने चित्रों में स्थान दिया। किसी तरह पूर्वाग्रह से युक्त होकर कोई चित्र नहीं बनाना चाहिए। जैसे अपन अपने मन में कई बार पूर्वाग्रह बना लेते हैं, फलां समय में ऐसा चित्र बना होगा, ये ऐसा होगा। तो कलाकार को किसी तरह पूर्वाग्रह से ओतप्रोत नहीं होना चाहिए। जो चित्र वह बनाए वो सामने देख के जैसा है वैसा ही बनाए, वही सत्य है। इसी प्रकार यथार्थवादी जो कलाकार थे वो आदर्श सौंदर्य और मानव शरीर के जो नैसर्गिक रूप है, जो सत्य घटनाएं हैं, जो सत्य परिस्थिति हैं, इसी को सौंदर्य के साथ, रचनात्मकता के साथ इन्होंने चित्रित किया है। यही कलाकार की उत्कृष्ट छवि है। इन्होंने सर्व मानव सामान्य जो मानव है उसके दैनंदिन जीवन तथा मानव के सुख दुख की कहानियां उनकी कला का प्रमुख विषय था। इनका मानना था कि चित्रकार सिर्फ कल्पना पर निर्भर रहकर चित्रकारी कभी नहीं कर सकता है। वो अपने आसपास की दुनिया को देखे, उसको प्रेषक के रूप में देखे, उसका निरीक्षण करे, तत्पश्चात जो वह चित्र बनाएगा वह उसका अपना चित्र होगा और यही सच्चे कलाकार की एक छवि है। ऐसा यथार्थवादी मानते थे। कला ही जीवन का सच्चा दर्पण है। जो सत्य है वही सौंदर्य है और यही इनकी सौंदर्य के प्रति अवधारणाएं रही हैं। यथार्थवादी कलाकारों को परंपरागत जो अंकन पद्धति थी उसमें बहुत परिवर्तन करना पड़ा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो चीज चली आ रही है, जो मापदंड चले आ रहे हैं, जो शास्त्रीयता चली आ रही है, उनको शास्त्रीय आधारों को, उन मापदंडों को तोड़ना बहुत मुश्किल है। यही यथार्थवादियों के साथ भी हुआ। अतः यथार्थवादियों ने सहज सामर्थ्य उनके चित्रों में आया, नैसर्गिक जो सौंदर्य था वह उनके चित्रों में आया। पुरानी शैली में जो नियमित एक सा जो चिकनापन आ रहा था, जैसे मैंने आपको बताया था कि रंग उन्होंने चिकने लगाए थे, वो भी हट गए। उन्होंने वास्तविक रंगों का प्रयोग किया, चिकने रंगों की जगह वास्तविक रंगों का प्रयोग किया, जैसा देखा वैसा चित्रित किया। अंकन पद्धति नियंत्रण पूर्ण हो गई। अनुकूलता के साथ उन्होंने चित्रण किया, कला में नए प्रयोग किए, नई नई प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया, व्यक्तिगत चित्रण और व्यक्तिगत दर्शन को प्रोत्साहन दिया। कला बंधन मुक्त हो गई, कलाकार बंधन मुक्त हो गया, उन्मुक्तता से चित्रण करने लगा, जो कि आधुनिक कला की प्रथम पहचान है। कि आधुनिक कला क्या है? उन्मुक्तता से चित्रण करना। समाज सेवा से प्रेरित होकर कलाकारों ने जनता के दुखी जीवन को भी चित्रित किया, जनता के सुखी जीवन को भी चित्रित किया। जैसे वन, भोजन, घरेलू खेल, उत्सव, त्योहार, हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता आदि इनके चित्रों के विषय बन गए। इसीलिए जो यथार्थवादी चित्रकार हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा चित्रण किया है। और यथार्थवाद इसीलिए आया कि वो किसी नियमों से बंधकर नहीं रहना चाहते थे। यथार्थवादी चाहते नहीं थे कि किसी चीज की प्रतिकृति करें, किसी तरह की कल्पनाओं को अपने ऊपर थोपें, किसी तरह की भावनाओं को चित्रों में समाहित करें। उन्होंने जैसा देखा वैसा चित्रित किया और इसी तरह इनकी जो नवीन विचारधारा का जन्म हुआ,
यही कला ने धीरे धीरे यथार्थवाद को जन्म दिया। यथार्थवाद के कलाकार डोमिये और कूर्बे हैं, जिनके बारे में मैं कल आपको पूरा बताऊंगी कि चित्रकार डोमिये की कला और कूर्बे की कला में क्या विशेषताएं रही हैं। धन्यवाद।